नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी की आपकी एक जो क्लास है, ये मैराथन क्लास आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, पिछले प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे आप जो है सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करें, जो आपका पैसेज है, वहाँ पर आपको कितनी ज़रूरत है पैसेज को पढ़ने की, या फिर बिना पढ़े भी आप उत्तर मार्क कर पाएंगे, या फिर कौन कौन से टॉपिक है जो आपको एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाने हैं। अगर आपके एग्जाम से कुछ समय पहले भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और बिल्कुल मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि आप यहाँ पर 19 तो आपको जो है स्कोर करना ही है, लेकिन आप 20 में से 20 जो है स्कोर्स में कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो बिल्कुल आप अपना जो है विश्वास बनाए रखिएगा। पिछले मेरे हिंदी के वीडियोस है वो ज़रूर देख लीजिएगा, और जितनी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, जितनी मैंने जब तक के पेपर्स को स्टडी किया है, बताया है, और तो उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, आप इस वीडियो को जल्दी देखने के लिए इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पहले के प्रश्न पत्रों को देखने के पहले हम कुछ एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, उनको आप जो है ज़रूर देखें। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, चाय जो है किस भाषा का शब्द है। आपको बिल्कुल भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इजी है, चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है। और जैसे आदमी, अखबार, ये इस तरह से आते हैं, वो आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका समाज से संबंधित प्रश्न, मन से जो है मन माना। तो मन माना का सबसे पहले आपको देखना है कि जो समास विग्रह है वो क्या होगा। अब यहाँ पर मन माना का समास विग्रह होगा मन से माना। मन से माना से यहाँ पर आ रहा है, से पर मेरी नज़र जानी चाहिए। आपको जो है से देखना है, से किस में आता है, से आपका करण से। करण से, करण कहाँ पर आ गया आपका तत्पुरुष में, क्योंकि आपके तत्पुरुष के जितने भी भेद है वो आपके कारक के जो आपके परसर्ग है उन चिन्हों पर आधारित है। तो आपका परसर्ग ये जो आ चुका है से, वो आपका करण से संबंधित है। मन से माना, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आपको ये तत्पुरुष समास के जो भेद है ज़रूर पता होने चाहिए, जैसे करण का से है। इसके अलावा संप्रदान के लिए अपादान से अगर पृथक होने के संदर्भ में है, जैसे कि देश से निकाला है, बंधन मुक्त है, जैसे देश से निकाला। अगर अलग हो रहे हैं, इसमें भी से आ रहा है देश से निकाला में, लेकिन मतलब देश निकाला, देश से निकाला इसका समास विग्रह, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, अपादान। वैसे आपका संबंध काके की, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण जैसे जलमग्न, जल में मग्न। तो आपको जो है इस तरह से इसका आंसर मार्क करना होगा। इसमें क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आपको देखना है, मीनाक्षी का पर्यायवाची है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आई होप आप इसका उत्तर सही देंगे। तो यहाँ पर मीनाक्षी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा के लिए का ही जो है पर्यायवाची क्या है, मीनाक्षी। तो इस तरह से आपको जो जितने भी आपके जो भगवान हैं, चाहे आपके देवियाँ हों, चाहे भगवान के जितने भी आपके हैं, इसके अलावा नदियाँ हैं, उनके पर्यायवाची आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ये बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बात आप ज़रूर नोट कर लीजिए, और अभी आप सारे के सारे नोट करके एक बार उनको रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक और शब्द यहाँ पर आया है, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का भी पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट में भी आपको ये प्रश्न मिलेगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जंगल का पर्यायवाची। तो जंगल के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, तो इसमें कौन सा है जंगल का, यहाँ पर कांतार, ठीक है। तो कांतार इसका पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, अब आपका आ गया है बेहतरीन प्रश्न। तो ये देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन में सरस्वती जी के पर्यायवाची मिलेंगे। तो वीणा पाणी माँ सरस्वती का जो है पर्यायवाची है। महाश्वेता भी है। पद्मा, तो पद्मा जो आपका है वो लक्ष्मी जी का है, ना कि सरस्वती जी का। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है लक्ष्मी जी के लिए एक और पर्यायवाची जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम बात करें भारती, भारती भी है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये बोल दिया महाश्वेता। महाश्वेता जो है इनका पर्यायवाची जो है, और साथ में भारती भी इनका पर्यायवाची है। महाश्वेता से आप उनके वस्त्रों से लेकर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो टिक है उसको आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। और तो इसका जो पर्यायवाची नहीं होगा वो क्या होगा, पद्मा। तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो पद्मा का पर्यायवाची है। तो बाकी 3 बच्चे जो हैं वो आपके सरस्वती जी के पर्यायवाची हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन या फिर सही उत्तर क्या होगा, वो आपका सी ऑप्शन होगा। इसके अलावा आप जो है लक्ष्मी जी के और भी जो पर्यायवाची है, जैसे विष्णुप्रिया है, रमा है, चंचला है, इनको भी ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको कहते हैं अंतेवासी। इसको आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न आ चुके हैं जो कि डिटेल में आए हुए हैं। तो ये आपका शब्द युग्म है। कौन कौन से शब्द युग्म जो है महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर याद करने चाहिए, वो भी मैं आपको साथ में इसके बता दूंगी। तो यहाँ पर है निर्वात और निर्वाद। निर्वात का मतलब है हवा रहित और निर्वात का मतलब है अपवाद, ठीक है। और या फिर आप हवा रहित को सबसे पहले ढूंढे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हवा रहित, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो पायस है, पायस भी आप ध्यान रखिए, जैसे पायस किसको कहते हैं, पायस और पावस भी बहुत बार पूछा जाता है, पावस, ठीक है। तो पायस कहते हैं जो पायस होती है अब आपकी होती है खीर, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। और पावस होती है वर्षा ऋतु। इसके अलावा जैसे कि आपको पूछा जा सकता है, ये जो प्रश्न है, जैसे विचलक्षण, विलक्षण, विचलक्षण का मतलब होता है ज्ञाता या निपुण, विलक्षण का मतलब होता है अनोखा, प्रतीप का मतलब होता है, जैसे कि आपको पूछा जाए प्रतीप या फिर प्रदीप। तो प्रतीप का मतलब आपको पता होना चाहिए विपरीत, और प्रदीप का मतलब है दीपक। और कुछ एक मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, जो आप जरूर उनको नोट कर ले और ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक और ध्यान रखें आप, दूत, एक आप ध्यान रखें द्यूत। दूत का मतलब यहाँ पर है संदेशवाहक, और यहाँ पर दूत का यहाँ पर मतलब है जुआ। और इसके अलावा निर्जर, निर्जर भी आपका पूछा जाता है, निर्जर क्या है, निर्जर आपका देवता के लिए, और निर्झर जो आपका निर्झर में अगर आएगा तो वो किसके लिए हो जाएगा, झरना के लिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखें इनको भी, ये भी पूछे जाते हैं आपके। और हम देखें एक दो, आपका एक और है परुष, यानी कि कठोर, और एक आपका है पुरुष, जो कि आपका है व्यक्ति। तो ये महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो आपकी एनसीईआरटी की एक जो आपकी 9th to 12 की बुक आती है, वो आप ज़रूर उसमें देख के जाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ये ज़रूर आप देखें। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो मैंने टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कर दूंगी, बाकी शेयर भी किए हुए हैं। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का यहाँ पर आपको सही विलोम चुनना है। उन्नति, उन्नति का यहाँ पर अवनति हो जाएगा, तो ये नहीं है। अपकार का उपकार हो जाएगा, ठीक है। तो भौतिक, भौतिक का आपका क्या हो जाता है, आध्यात्मिक होता है। प्रदान का आदान, आदान प्रदान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, नव उढ़ा, नवउढ़ा का सही संधि विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ रहे हैं, ए और ऊ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ओ। तो ये किस में आता है आपका गुण संधि के अंदर, तो ये क्या बन जाता है, ओ बन रहा है, तो वो आपका वह में ओ जुड़ा, वो बन गया नवोढ़ा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और संधि कौन सी आपकी, गुण संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर चलते हैं, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर गलतियाँ कहाँ पर होती है, कई बार जो आपका है ये जो विराम चिन्ह को लेकर के यहाँ पर जो उद्धरण चिन्ह है, यहाँ पर 2 बार जो उद्धरण चिन्ह दिया गया है, इसको उद्धरण चिन्ह कई बार पूर्ण विराम से पहले भी इस तरह से लगा दिया जाता है, इसको जो कंप्लीट किया जाता है, लेकिन ये गलत होता है। उद्धरण चिन्ह हमेशा पूर्ण विराम के बाद ही आएगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पर एक बार आ रहा है तो ये तो आप ऐसे हटा देंगे। दूसरा, अगर तीनों में आपको मिल रहा है, कई बार ये नहीं होता, लेकिन जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट है, जैसे कहा के बाद में आपको क्या है यहाँ पर जो है एक आपको जो है अल्प विराम ढूंढना है, तो ये आपके यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, एक यहाँ पर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर आपका जो है विराम लगा हुआ है। सुरेश ने कहा, फिर उसका जो स्टेटमेंट है वो आपने लिख दिया, और ये आपका ये सही हो गया, यहाँ पर ये आपका विराम चिन्ह हो गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ एक और आपको बता देती हूँ जो भी आपको करना है, क्योंकि इससे बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये तो आपका इसमें था, आपको सीधा ये चिन्ह देके भी पूछ लिया जाएगा इसका नाम क्या है, ठीक है।
तो आप विराम चिन्ह को ध्यान रखिए। विराम चिन्ह सबसे पहला पूर्ण विराम जो है आपका इस तरह से लिखा जाता है। मैं फिर से आपको ड्रॉ करते हुए चलूंगी। इसके अलावा अर्धविराम आपका इस तरह से आएगा और ये फिर नीचे ये कॉमा आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर नीचे इस तरह से कॉमा आएगा, ऊपर बिंदु आएगी। फिर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ मैं। इसके अलावा कॉमा तो आपको पता ही है, या फिर अल्प विराम को जो कॉमा कहते हैं इस तरह से जाता है। जो आपका प्रश्न सूचक है वो आपका इस तरह से आएगा, क्वेश्चन मार्क जो आपका आता है। और इसके अलावा आपका विस्मय सूचक शब्द है। योजक चिन्ह इसको कह सकते हैं, एक आपका ये जो आपका आता है। निर्देशक चिन्ह भी आप इसको कह सकते हैं एक ये। और एक आपका उद्धरण चिन्ह, अभी हमने देखा वो क्या था, उद्धरण चिन्ह था। एक इखरा होता है या एक दो बार आता है, तो ये आपका युगल, एकल और युगल होता है। इसमें जो आपका स्टेटमेंट के अंदर जो दिया गया था वो आपका युगल था, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इस तरह से जो आपका स्टेटमेंट जो बंद कर दी जाती है वो आपका उद्धरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह आप इस तरह से ध्यान रखें, कई लोग उसको गलत तरीके से लिखते हैं। तो ये पहले दो बिंदी आएगी, फिर आपका जो है ये बीच में जो आगे क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा, ध्यान रखें। कोष्टक चिन्ह आपको पता है। इसके अलावा त्रुटिपूर्वक चिन्ह जो है इसको ध्यान रख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ड्रॉ करके समझ लीजिए। ये आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उल्टा बाएं करके कर सकते हैं, इस तरह से है आपका। इसके अलावा जैसे लाघव चिन्ह, कई बार आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि भाई जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हाँ, तो ये डॉक्टर में जो ये यहाँ पर ये जो लगाई है, बिंदी लगाई है या फिर छोटा जीरो जो लगाया गया है वो क्या है, तो वो होता है आपका लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक, या फिर कई बार लाघव चिन्ह ही इसको बोला जाता है, तो जरूर ध्यान रखें। तो वो क्या होता है आपका संक्षेप सूचक या फिर लाघव चिन्ह। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है अच्छे से कि विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना है कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर आलसी व्यक्ति ही देव है, तो आप सीधे हम यहाँ पर चल के आते हैं कि आलसी व्यक्ति ही हे देव, हे देव, हे देव जब यहाँ पर बोलेंगे तो हमें क्या लगाना है, विस्मयादि बोधक। हे देव फिर विस्मयादि बोधक की पुकार लगाते हैं। कि आलसी व्यक्ति देखते ही हे देव की पुकार लगाते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है गंगोर्मी, तो ये इसमें क्या होगा, तो वैसे ही आपका गंगा उर्मी और यहाँ पर ए और ऊ मिला तो क्या बन गया, यहाँ पर ओ बन गया और ये आपका गुण संधि में चला गया है। इसमें आपका जो सही विकल्प होगा गंगा जमा उर्मी, गंगा धन उर्मी, तो आपका गंगोर्मी बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर चलते हैं हम। पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। 4 किलो यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है, तो मात्रा मतलब परिमाण। तो यहाँ पर बात की गई है विशेषण के भेद के बताने की, तो इसमें विशेषण का भेद कौन सा हो जाएगा, परिमाण वाचक। ठीक है, परिमाण वाचक आपका ये क्या हो जाएगा, जो विशेषण का भेद है। इसके अलावा मैं कुछ एक यहाँ पर उदाहरण लिख देती हूँ। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, वो आपका है सार्वनामिक विशेषण। आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं सार्वनामिक विशेषण पर। सार्वनामिक विशेषण किसका नाम है, संकेतवाचक को ही सार्वनामिक भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे कि उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पर उस जो यहाँ पर किस लिया गया है, ये आप समझ सकते हैं कि एज ए किस सर्वनाम से यहाँ पर जो बना है क्या, जो विशेषण, तो उस पुस्तक को पढ़ो, तो ये क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जैसे कि मैं बात करूँ कि उन मॉडल पेपर्स को पढ़ो जो कि एनटीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेक्शन बी के लिए, जो कि मैंने 3 यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें आपको जो है 300 प्रश्न मिले हैं, बहुत ही बेहतरीन हिंदी और इंग्लिश में पैटर्न बेस्ड। तो जैसे मैं कहूँ उन मॉडल पेपर्स को पढ़ो सेक्शन बी के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप सार्वनामिक को ज़रूर ध्यान रखें, बाकी तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। जैसे तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी, तो जैसा तुम्हारा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। तो इसमें तो आप कहीं चूकने वाले ले हूँ, इस तरह के जो आपके विकल्प आएंगे, और बाकी ऑप्शन भी आपके इस तरह से लिखे गए, कम बोलना, आदत अनुसार व्यवहार करना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग हिंदी भी बोलते हैं। नमक हलाल होना, एक आप समझ सकते हैं नमक हराम होना। नमक हलाल का मतलब है उपकार मानना, और उसमें आपका जो है उपकार न मानना, नमक हराम ही होना, तो वो उस तरह से तो आपको उपकार मान। विकल्प का चयन करें। उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है बदबू, लड़ाका, घुमक्कड़, लुटेरा। लुटेरा में आप देख पा रहे हैं, लुटेरा में एरा प्रत्यय है, तो आपका उपसर्ग से कोई मतलब नहीं है। घुमक्कड़ में आपका आकड़ प्रत्यय जो है। लड़ाका जो आपका यहाँ पर अगर हम देखें उपसर्ग आपका संबंधित होता है
शुरू से आपका होता है, तो यहाँ पर तो आपको है लड एक कह सकते हैं शब्द या फिर धातु आपको मिल रही है, लेकिन जो कि आपका इसमें नहीं होगा। तो बदबू में अगर हम बात करें, बद आपका एक उपसर्ग है और बू जो आपकी एक बू कह सकते हैं, जैसे खुशबू लग रही है जो गंध, तो यहाँ पर जो उपसर्ग का सही प्रयोग यहाँ पर हुआ है वो हुआ आपका बदबू में। तो उत्तर क्या होगा इसमें, बदबू। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो ये आपका काल से संबंधित प्रश्न है। वह आए तो मैं जाऊं, ध्यान रखें, यदि तो या फिर आपके जो कंडीशनल सेंटेंसेस आए या फिर जो आपके जिसमें आपके कुछ शर्त पर आधारित जो वाक्य अगर आते हैं, तो उन सेंटेंस में क्या होता है कि वो काल किसका बताते हैं, एक आपका हेतुम हेतु बताते हैं। लेकिन आपको देखना ये भी है कि वो कौन से में, भूतकाल में है या फिर भविष्य काल में है। अब यहाँ पर हम देखें कि वह आए तो मैं जाऊं, अब यहाँ पे हेतुम हेतु केवल दिया हुआ है कि भविष्यत काल में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा जो हम बात करें वह गया, तो आ ए ई अंत में अगर आए तो हम क्या कर देते हैं वहाँ पर सामान्य भूतकाल अगर वहाँ पर कर देते हैं। अपूर्ण वर्तकाल में वह खा रहा था, जा रहा था, इस तरह से है तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। संभाव्य भविष्यत काल, और जो भविष्यत काल है उनके भी आपको भेद जो है पता होना चाहिए। जैसे कि अंत में जो आएगा ए आई ओ औ आएगा, जैसे कि हम आए वे शायद जयपुर आए, इस तरह से वे दिल्ली आए, तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे या फिर जो आएंगे तो उनमें क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखें, हेतुम हेतु भूतकाल में जो आपका हेतुम हेतु जो होता है भूतकाल और भविष्यत काल दोनों में आपके एक चीज़ है कि शर्त आपको देखनी होगी, बाकी ऑप्शन भी देखना होगा और ये भी देखना होगा काल तो आप समझ ही जाएंगे कि भूतकाल होगा कि भविष्यत काल होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगर आपको काल से संबंधित कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप टेलीग्राम के जो डिस्कशन का ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि विदेशी शब्द कौन सा है, बटन, निराकार, पगड़ी, ईमानदार। ईमानदार भी आपका हिंदी का शब्द है। पगड़ी अगर हम बात करें, जो पगड़ी होती है एक राजस्थान में भी बोली जाती है, बाकी पंजाब में भी बोली जाती है, तो बिल्कुल आपका देशी यहाँ पर शब्द हो जाएगा। निराकार अगर हम बात करें, निराकार एक आपका संस्कृत से भी हम मान सकते हैं, मतलब आपका संस्कृत से अगर हम ले तो आपका तत्सम है, लेकिन अगर बटन हम बात करें तो आपका अंग्रेजी का शब्द है, तो वही आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घोड़े पर सवार होते ही वह सोचने लगा। तो ये जो प्रश्न है आप ज़रूर ध्यान रखें, इसका मैंने जिसके जो पक्ष जो होते हैं उसके सारे भेद, उनके छोटे छोटे उदाहरण जो हैं पूरा डिटेल में मैंने अभी ये प्रश्न के साथ ही शेयर किया हुआ है एनटीटी के टेलीग्राम चैनल पर। दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया है, आप जल्दी से जाके इसका पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। पक्ष को आप ज़रूर देख के जाना, ताकि उसी में जो है बहुत ही जो उदाहरण है उससे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये पक्ष कौन सा है, आरंभियों तक, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा। पूरा शेयर किया हुआ है, जितने भी पक्ष के भेद हैं उन सभी को लेकर के। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, महीप। महीप किसका पर्यायवाची है, तो महीप जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका राजा का। तो इस तरह से प्रश्न है, जो पर्याय है आपको राजा रानी के पता होने चाहिए, साथ में देवी देवताओं के, नदियों के पता होने चाहिए, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें तो ये आपका गद्यांश आ गया है। क्या गद्यांश को मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, आपको गद्यांश पहले नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार आप प्रश्न अच्छे से देख ले क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो सारे एक बार आप प्रश्न अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद आपको जो है किस पर जाना है, उसके गद्यांश पर जाना है। जैसे उसमें मेरे को 20वें प्रश्न में कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। और इसके लिए अगर हम बात करें अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक के लिए ज़रूर आपका जो है इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी मतलब एक बार जो कि एक बार निगाह डालेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा हम जो है राइट ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, आपका यहाँ से शुरू है। तो निठल्ला और जड़ बुद्धि है कैसे योग्य बन सकता है, चुपचाप बैठने पर, आप ऑप्शन से देखिए, आलसी होने पर, काम ना करने पर, या फिर आपका है निरंतर एवं बार बार प्रयास करने पर। तो आपको ऑप्शन से पता चल गया, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कहाँ पर, गद्यांश में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने टाइम बचा लिया है।
अगला है क्योंकि टाइम इसलिए बचाया है कि जैसे कि आपको प्रश्न के ऊपर दिखेगा, आपको दूसरे प्रश्न पे जाने के लिए फिर आपको ये दिखेगा, तो इससे क्या है कि आप ऊपर नीचे देखेंगे तो भी इससे टाइम वेस्ट तो होता है, इसलिए आप टाइम बचा कर चलें। सफलता कैसे पाई जा सकती है, तो इसमें आप ऑप्शन देखिए। असफलता के माथे में कील ठोककर, कुछ ना करने पर, तो ये तो हमें करना नहीं है, दूसरा ऑप्शन हटा देना है। आराम से कार्य करने पर, ये भी हटाना है। तीसरा अगला जो आपका है वो दूसरों को परेशान करके, तो ये भी हटा देना है। तो ऑप्शन आपका बचा है असफलता के माथे में कील ठोककर, तो आपका पहला ही ऑप्शन, इसमें भी आपको जरूरत नहीं पड़ी है गद्यांश में जाने की। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखिए, जड़ बुद्धि का अर्थ क्या है। स्थिर बुद्धि, चालाक, मूर्ख, बुद्धिमान, सभी को पता है जड़ बुद्धि का क्या जो अर्थ है वो आपका है मूर्ख। अगला यहाँ पर है, तो इसमें हम देखें उपयुक्त के लिए उपयुक्त जो अनुच्छेद है उसके लिए शीर्षक आप बताएं। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माने जाने वाले कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर आप देखेंगे सुधार होने के तरीके बिल्कुल नहीं लग रहा है। परिश्रम का महत्व हो सकता है, लेकिन जड़ बुद्धि भी आपका नहीं लग रहा। लेकिन हम यहाँ बात करें अगर उपयुक्त शीर्षक हम दे जो कि बेहतरीन होना चाहिए, एक आंखों को जो है कह सकते हैं ना आकर्षित करना चाहिए भी, क्या इसका शीर्षक है। जैसे मूवी का नाम होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव रखते हैं, तो वही चीज़ है कि एक तो आप परिश्रम के महत्व बताएंगे, उससे अच्छा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो ये आपका उपयुक्त होना चाहिए। आप शीर्षक का आंसर देते समय ये जरूर देखें कि वो एक अगर पाठक कोई पढ़ रहा है उस चीज़ को, या फिर जो भी पढ़ने वाला है वो अगर शीर्षक देखेगा तो बिल्कुल सोचे कि ये तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, तो वो ज़रूर आकर्षित भी होना चाहिए, साथ में उसका मीनिंग तो निकलना चाहिए, साथ में आकर्षित भी हो, तो आपका शीर्षक का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला यहाँ पर प्रश्न है 20वां और अंतिम प्रश्न है, परिश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या हो। पर्यायवाची पूछा है श्रम, मंद, आलस्य, निकम्मा, तो यहाँ पर श्रम हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न है, साथ में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो बिल्कुल आप इसको ज़रूर देखिएगा। कोई भी प्रश्न में डाउट हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई जानकारी लेनी हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मैंने मैथ्स को लेकर के सेक्शन 1 के पार्ट है, रीजनिंग को लेकर के, साथ में आपका जो इंग्लिश के भी कुछ एक वीडियोस मैंने शेयर किए हैं जो कि आपके पढ़ना आपको ही है, लेकिन कुछ एक मैंने वीडियो इस तरह से बनाए हैं जो कि आपके स्कोर को जो है बूस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप 1-2 नंबर पीछे हो, तो उनको देखने के बाद आपकी जो है और अच्छे से उस पर वर्क कर पाएँ। इसके अलावा मैंने जो है हिंदी में इंग्लिश में कर दिया। इसके अलावा जीके के लिए मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स है पूछे जो जाते हैं, जैसे एमएसपी भी कई बार पूछ ली जाती है, वो मैंने सीधे टेलीग्राम पर ही शेयर कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मॉडल पेपर्स अगर आपने नहीं लिए हैं एनटीटी के लिए, ज़रूर आप ले लीजिएगा।